15 दिन के अंदर उस मन्नू के पास पूरी ताकत आ जानी है शाह वाली। 15 दिन बहुत होता है मामान जी। वो शुभ मुहूर्त ढूंढते रह जाएगी और सुशीला पूरा पंचांग बदल देगी। तुझे और तेरी सस को इस घर में आने की इजाजत नहीं है। कल ही रावी इस घर में आ सकती है, तुम लोग नहीं। इस औरत को अपना सखा समझती है तो यही अंबा तुझे धोखा देगी, एक दिन तू देखना। अंबा मरते मर जाएगी पर मुझे धोखा नहीं देगी। ये देख पुत्र, तेरे पापा जी की शेरवानी। चल फटाफट पहन के दिखा मुझे। ओए, क्या कुड़ियों की तरह शर्मा रहा है? पहन फटाफट। मैं क्या करूं? अरे वाह, पापा जी का कलम। ओए, ये क्या किया तूने? सब कुछ गंदा कर दे। ओए, कपड़ों को हाथ मत लगाना, खराब हो जाएगा। जा हाथ मुंह धो के आ पहला, उसके बाद किसी चीज को हाथ लगाना। ओए, शेरवानी कहाँ लेके जा रहा है? ओए, और संभाल के, गंदी ना कर देना। अंबा, सियाना हो गया तेरा बेटा। कपड़े भी सबके सामने नहीं पहनेगा, वहीं से पहन के आएगा। तू देखना, धोखा खाएगी तू। इस औरत को अपना सखा समझती है तो यही अंबा तुझे धोखा देगी, एक दिन तू देखना। अंबा मरते मर जाएगी पर मुझे धोखा नहीं देगी। मम्मी, हाय हाय ओए रब्बा, कितना जच रहा है मेरा पोता। नजर ना लगे किसी की। मन्नू तू बहुत अच्छा लग रहा है। अरे ये पापा की कोट और पगड़ी है ना? मैं ये भी पहन के दिखाऊंगा। अरे मन्नू, वो तुझे बड़ी होगी, वो अभी भी पहनते थे। अभी भी कहाँ अंबा, 7 साल हो गए। बीजी, मन्नू है ना, वो बड़ा होके पापा की तरह बड़ा शाह बनेगा। मम्मी, एक मिनट बीजी। की बढ़ता है। हाँ हाँ ठीक है। गौरी, मैं जानता हूँ कि मैं तेरा गुनहगार हूँ। मैं जानता हूँ कि मैंने सिवाय दुख के तुझे कभी कुछ नहीं दिया, पर मैं क्या कर सकता हूँ। मेरी 2 बेटियां हैं, पूरा परिवार है। मैं इन्हें छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता।
पर मेरा रब जानता है कि हर पल मुझे तेरी और अपने बेटे, अपने वारिस की याद आती है। सिम्मी के पापा का एक और परिवार, पत्नी, बेटा। कैसा खेल खेला है किस्मत ने। यहाँ 2 बेटियां हैं और वहां अपना बेटा होने पर भी मैं उसे अपना वारिस नहीं बना सकता। हो सके तो मुझे इस जन्म में माफ कर देना। तेरा चरण। मनु के पापा का एक और परिवार, पत्नी और बेटा। हम ठीक है, मुन्ना भी ठीक है। अब आवाजें भी करने लगा है। आज मुन्ना ने मेरी उंगलियां अपनी मुट्ठी में दबाई और करवटें लेना शुरू किया है उसने। आज उसने पापा बोला, आपको ढूंढ रहा था। उसकी नाक बिल्कुल आप पर गई है। अगर मैं वक्त पे घर आ जाता तो इतना सोना गुस्सा मुझे कहाँ देखने को मिलता। ऐसा लगता है जैसे मेरे ताजा अनाज की गरम गरम रोटी पर किसी ने मक्खन डाल के खिला दिया। ओ यार मनप्रीत, आज मेरा पुत्र पहली बार अपने पापा की फसल देखने आया है। ये लो मीठे मीठे बेर। मुझे शाह बनने का शौक नहीं है कोई। मुझे शौक है तो बस अपने पापा जी का सपना पूरा करने का। सबको मुन्ना चाहिए, पर अगर कुड़ी हो गई तो? वैसे भी 2 कुड़ियां हैं ना, एक और हो जाएगी तो ठीक है। उसे मैं अपने इन कंधों पे रख के घुमाऊंगा। अब्बा जगन अगर शाह बन गया ना, लड़ाइयां होंगी, दंगे होंगे, सबकी खुशियां छिन जाएंगी, कुछ नहीं बचेगा। नहीं, मेरे शाहजी वो मुझसे बहुत प्यार करते थे। नहीं नहीं, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है तेरी? हाँ, बस ऐसे इनकी याद आ रही। आपको नहीं आती याद? मुझसे तो खफा है ना वो। बहुत याद करती हूँ मैं उसको। पास से आके निकल जाता है। बात नहीं मानी ना मैंने उसकी उस दिन।
गौरी कौन थी बेबे? थी ना दोस्त थी उसकी। बताया नहीं उसने कभी तुझे? मेरा मायका बरनाले का है, हमारे पड़ोसी, उनकी बेटी का नाम था गौरी। जब भी हम वहां जाते थे दोनों बहुत खेलते थे। चरण की उम्र की थी, वैसे बहुत शांत था वो, पर जब उसके साथ मिलता था तमा चौकड़ी मचा देते थे दोनों, बहुत खेलते थे। और जब भी वापस आने का नाम लेते थे ना हम, कहता था वापस नहीं जाना, ताड़े मार के रोता था, ना वापस नहीं जाना, यहीं रहना है बरनाले में, गौरी के साथ रहना है। एक बार तो पता क्या हुआ, दोनों मंदिर पहुंच गए, बोले शादी करनी है हमने। इतना ज्यादा और रखे ब्याह करना है, शादी करनी है गौरी के साथ। फिर किया क्यों नहीं ब्याह? तू जो पसंद आ गई थी मुझे। आपको पसंद आ गई थी? मेरी कोई भी बात टाल सकता था वो, पर शादी के मामले में कैसे टाल देता मेरी बात? क्या हो गया, इतनी गंभीर क्यों हो गई? आज अचानक गौरी कहाँ से याद आ गई? बरनाला क्या? आज जाने वाली थी मैं वहां पर। मेरी भी एक दोस्त रहती है। हाँ तो जा, बच्चों को मैं सांभ लूंगी। कब तक वापस आएगी? 1-2 दिन में आ जाऊंगी बेबे। अचानक ही बताया तूने। कौन सी सहेली है ये तेरी? जी वो बचपन की सहेली है, फोन आया उसका, बरनाला मिलने बुला रही है। बरनाला? बरनाला? ये कौन सा नया खेल शुरू हो गया भाई? पर वो बरनाला जा क्यों रही है? हाँ बरनाला। सिमी, तुझे मन्नू का खास ख्याल रखना पड़ेगा। और मन्नू तू दीदी की सारी बातें मानना, तेरा सच छप। तेरी सच्चाई किसी भी हाल में बाहर नहीं आनी चाहिए। मम्मी आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा। सिमी ध्यान रखना, रावी भी अब घर पर ही है और जगन और सुशीला नानी भी पास में ही। फिर से कोई नई चाल सोच रहे हो? सोचना कहा है, हम उस अंबा के पीछे जाएंगे जरूर। हो ना हो, इस खेल की शुरुआत वहीं से हो रही है। और मामान जी उस मनुआ पे नजर रखिएगा जरूर। उस पिद्दी को लगता है दीना के उठने से वो खेल जीत गया। खेल तो अब शुरू हुआ है। जो हम सोचे हैं वो पूरा होना चाहिए। अब तो अंबा भी नहीं है यहाँ, 1-2 दिन तो लगाएगी ना, मौका जरूर मिलेगा। मार दीजिए हथौड़ा। मार दीजिए हथौड़ा? मैं क्या सुखी के पापा? ओए मन्नू के साथ क्या करने वाले हो आप लोग? आपने कहा था कि मन्नू को कुछ नहीं होगा। ओए अगर उसे चोट पहुंची तो उसका असर मेरे बच्चे पे होगा। मूर्ख है तू। और रास्ते से हटाने का मतलब यही होता है कि मार दो जान से। और जरा सोचा तो कर पागल जी।
बरनाला के लिए टिकट। शुक्रिया। एक मिनट रास्ता दीजिए जरा। अरे लाइन हम सीनियर सिटीजन हैं भाई, हमको एक मिनट हटिए तो हमको पहले ले। हाँ हम एक को टिकट दीजिए बरनाला का। अरे थोड़ा जल्दी कीजिए ना। अच्छा दीजिए तो अभी लीजिए आप। ये घर पे इतनी देर से फोन पे कौन बात कर रहा है? हाँ यारा, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन तू कोशिश तो कर अपने पापा जी से बात करने की। बता उन्हें कि तू सच्ची में उनसे प्यार करता है। यारा, तूने जो कहा था सबको कि पापा जी से कोई बात नहीं करेगा, और देख उनसे कोई बात नहीं कर रहा है। वो सबसे यही कह जा रहे हैं कि मौका आने पर सबके औकात दिखाऊंगा। नाश्ता भी उन्हें खुद बनाना पड़ रहा है। क्या है ये? क्या है ये परांठी ऐसे बनती है? क्या चलना यारा, मिलते हैं। मिलके कुछ सोचेंगे। तब तक तू अपने पापा से बात करने की कोशिश कर। आज पक्का मिलेंगे, ठीक है? मन्नू, तू कहीं नहीं जाने वाला है। याद है ना मम्मी ने क्या कहा था? दीदी, मैं तो रात ही मिले तो जा रहा हूँ ना, और वैसे भी मैं आपसे हमेशा मिलने जाता हूँ। मन्नू, मैं एक्स्ट्रा क्लास के लिए जा रही हूँ, और मेरे बगैर तो अकेले नहीं जा सकता बाहर। देख मम्मी आ जाएगी ना, उसके बाद जो मर्जी वो कर लेना, लेकिन तब तक मैं तुझे अकेले नहीं छोड़ सकती। लेकिन दीदी, मन्नू तो क्यों जिद कर रहा है? गड़बड़ हो जाएगी, राज बाहर आ जाना है, फिर पता नहीं उसके बाद क्या। कौन सा राज? भाई मुझे भी बता दो, क्या राज है? बीजी, हम जगन चाचा के बारे में बात कर रहे थे। उन्हें कैसा लगता है ना कि किसी को भी उनके राज के बारे में पता नहीं चलेगा। हाँ बीजी, हम जगन चाचा के बारे में ही बात कर रहे थे। अब तो सच सामने आ गया है। कैसे कैसे दिन आ गए। पता नहीं ये जगन अब क्या क्या करेगा। उसकी सास सुशीला भी उसके साथ आके मिल गई है। गौरी चरण की उम्र की थी, तमा चौकड़ी मचा देते थे दोनों, और जब भी वापस आने का नाम लेते थे ना हम, कहता था वापस नहीं जाना। एक बार तो पता क्या हुआ, दोनों मंदिर पहुंच गए, बोले शादी करनी है हमने।
ओ, ये फोन तो ऑफ ही नहीं हो रहा है, बजा जा रहा है। हाँ मेहमान जी। मुझे लगा रावी की माँ। वहम होगा। हाँ मेहमान जी, हम अम्बा के पीछे लगे हुए हैं। हाँ, जैसे ही कुछ पता चलेगा हम आपको फोन करेंगे। मेहमान जी, वो मनुआ के प्लान का क्या हुआ? और सासू माँ फिक्र ना करो, आज सब प्लान के हिसाब से फिट है। ये साला मन्नू निकलेगा जरूर बाहर। हाँ। इस बारी पर जाई तेरे पिल्ले को मैंने छड़ना नहीं है। इस बार होगी मन्नू की कहानी खत्म।